दोस्तों अगर आपको इमरजेंसी में लोन की जरूरत पड़ जाए तो मैं आपके लिए आज एक जबरदस्त लोन एप्लीकेशन लेके आया हूँ। यह एप्लीकेशन एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन से आप पूरे 2 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हो। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, मुझे यहाँ पर दोस्तों सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन मिल चुकी है। तो उसकी पूरी डिटेल आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो अगर आपको भी लोन की जरूरत है तो ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरह के नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे एफएक्स प्ले पर्सनल लोन ऐप के बारे में। यह बहुत ही बेस्ट और ट्रस्टेड एप्लीकेशन है दोस्तों, जो आप इसकी रेटिंग और डाउनलोड देखे ही अंदाजा लगा सकते हो। यहाँ पर इसके रेटिंग की बात करें तो 4.8 की रेटिंग है और 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और आप इसकी रिव्यू देखोगे तो ज्यादातर रिव्यू दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन की कुछ डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम लाइव प्रूफ लोन अप्लाई करके भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम डिटेल में देखें तो एक कंपनी दोस्तों 2 लाख रुपए तक की लोन प्रोवाइड करती है, जिसे आप स्कैन एंड पे करके भी यूज कर सकते हो और अपने बैंक अकाउंट में भी ले सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये एप्लीकेशन एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और इसकी एनबीएफसी का नाम है वीवीफाई इंडिया फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया हुआ है। तो आप इस पर 100% भरोसा कर सकते हो दोस्तों, ये एक ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। अब दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल बताया गया है कि अगर आप यहाँ से लोन लेते हो तो उस पर आपको कितना कितना साथ देना पड़ेगा। तो अगर आपको यहाँ पर 50,000 रुपए की लोन मिलती है और उस पर 33% इंटरेस्ट लगाया जाता है और 10 महीने का टेन्योर मिलता है, तो आपकी 50,000 रुपए के लोन पर आपको 57,605 रुपया टोटल रिपेमेंट करना पड़ेगा। उसमें दोस्तों यहाँ पर 6,855 रुपया कुछ इंटरेस्ट लगाया जाएगा और यहाँ पर आप जब भी फर्स्ट टाइम लोन लोगे तो यहाँ पर 300 रुपया से 750 तक प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी। ये फर्स्ट टाइम लोन विड्रॉ करने पर लगाई जाती है, उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग फीस कोई भी देनी नहीं पड़ेगी। यहाँ पर 750 रुपया प्रोसेसिंग फीस लगी तो ये दोनों मिलाकर यहाँ पर हमें 57,605 रुपया टोटल चुकाना है और हमारे बैंक अकाउंट में आएगा 50,000 रुपया ही। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी देख सकते हो। और यहाँ पर आप जो भी लोन लोगे उस पर 36% तक इंटरेस्ट लगाई जाएगा। यहाँ पर इंस्टेंट क्रेडिट अप्रूव हो जाती है और इंस्टेंट डिस्पोजल हो जाती है। क्विक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर कोई भी हिडन चार्ज नहीं है। स्कैन एंड पे करके आप इस लिमिट का यूज कर सकते हो और अपने बैंक अकाउंट में भी इस लिमिट को ले सकते हो। फ्लेक्सिबल रीपेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर आप इस लिमिट का यूज कर सकोगे। यहाँ पर आप 1 टाइम अप्रूवल लेके एनी टाइम कैश का यूज कर सकते हो और आप यहाँ पर जो भी लिमिट का यूज करोगे उसी पर ही इंटरेस्ट लगाया जाएगा। यानी कि अगर आपको 50,000 रुपए की लिमिट मिली, उसमें से आपने 5,000 रुपये लिमिट का यूज किया तो वो 5,000 पे ही इंटरेस्ट लगाई जाएगा, बाकी के बचे 45,000 पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर लोन 2 तरीके से मिलती है, एक बाय नाउ पे लेटर की तरह भी मिलते हैं और एक पर्सनल लोन की तरह भी मिलती है। यहाँ पर दोस्तों किसी किसी केस में यहाँ पर आपको फिक्स टेन्योर मिलेगा, जिसमें कि यहाँ पर आप जो भी लिमिट का यूज करोगे उसे यहाँ पर आपको फिक्स टाइम में रीपेमेंट कर देना होगा। यहाँ पर कोई भी ईएमआई का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। और किसी किसी केस में यहाँ पर आपको ईएमआई का भी ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पर जो भी लिमिट का यूज करोगे उसे आप ईएमआई पे भी पे कर सकते हो। तो हमें यहाँ पर दोस्तों जो लिमिट मिली है उसमें हमें ईएमआई का ऑप्शन मिला है, अन्यथा यहाँ पर आपको बाय नाउ पे लेटर का भी ऑप्शन मिल सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी और एक सेल्फी और फोटो की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहा है तो आपको यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि मेरे केस में ऐसा हुआ है, मेरा थोड़ा बहुत सिबिल स्कोर ठीक ठाक है, तो यहाँ पर हमसे बैंक स्टेटमेंट या नेट बैंकिंग कोई भी नहीं पूछा गया है और ना ही हमने यहाँ पर सेल्फी या फोटो दी है। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर हमें यहाँ पर लिमिट मिल चुकी है। तो अगर आपका भी सिबिल स्कोर ठीक ठाक होगा तो आपको यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन उसमें मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर देना नहीं पड़ा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपकी मिनिमम उम्र 21 ईयर होनी चाहिए और आपकी मंथली सैलरी 8,000 रुपया होनी चाहिए। तो अगर आपसे यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट पूछा जाएगा तो उस पर ये 8,000 रुपया की सैलरी शो होनी चाहिए। और आगे यहाँ पर दोस्तों कॉन्टैक्ट सपोर्ट दिया हुआ है, अगर इस एप्लीकेशन में कोई भी क्वेरी आए तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब हम इस एप्लीकेशन को ओपन करके आगे की प्रोसेस देखते हैं कि इस एप्लीकेशन में हमें लोन कैसे मिलेगी। दरअसल दोस्तों मुझे यहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन मिल चुकी है, उसका पूरा प्रोसेस यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो आपके ये वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना है। तो हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमारे सामने कुछ इस तरह के सेंटर पे आएगा। यहाँ पर दोस्तों हमारी एनबीएफसी बताई गई है वीवीफाई, तो हमें यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ऊपर इस एप्लीकेशन का कुछ इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि स्कैन एंड पे विथ क्रेडिट। यहाँ पर साइड में स्क्रॉल करोगे तो बताया गया है कि इंडिया फर्स्ट क्रेडिट ऑन यूपीआई और उसके बाद दोस्तों साइड में स्क्रॉल करोगे तो बताया गया है कि गेट इंस्टेंट क्रेडिट अप टू 2 लाख।
अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस एप्लीकेशन में रजिस्टर या लॉगिन करना है। अगर आप ऑलरेडी इसके यूजर हो तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा, अन्यथा आपको रजिस्टर करना होगा। तो हम यहाँ पर दोस्तों इसके ऑलरेडी यूजर है तो यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोनों केस में यहाँ पर हमें सबसे पहले मोबाइल नंबर एंटर करना होगा और सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो हमसे यहाँ पर दोस्तों पासवर्ड पूछा जाएगा। अगर आप नए यूजर हो तो आपके केस में दोस्तों यहाँ पर ओटीपी आएगा। ओटीपी के थ्रू यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा और उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करना होगा और उसके बाद जब भी दूसरी बार इस एप्लीकेशन को आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा, जिसमें आपको वही पासवर्ड यहाँ पर देना होगा। तो हम यहाँ पर वो पासवर्ड एंटर कर लेते हैं और सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर दोस्तों पासवर्ड एंटर करके सबमिट किया तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आया। अब दोस्तों यहाँ पर ऊपर बताया गया है कि हमें यहाँ पर 3 स्टेप कंप्लीट करने हैं, जिसमें सबसे पहले हमें यहाँ पर हमारा अकाउंट क्रिएट करना है। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट है तो हमारा ये पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। दूसरे स्टेप में यहाँ पर हमें दोस्तों पर्सनल डिटेल देनी है और तीसरे स्टेप में यहाँ पर हमें एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी है। तो हमारा पहला स्टेप यहाँ पर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर दूसरा स्टेप कंप्लीट करना है। तो दूसरे स्टेप में सबसे पहले यहाँ पर हमारा फर्स्ट नेम एंटर करना है, लास्ट नेम एंटर करना है, यहाँ पर हमारा जेंडर सिलेक्ट करना है, यहाँ पर हमारे डेट ऑफ बर्थ एंटर करने हैं, यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट डिटेल कुछ पूछी जाएगी तो वो देनी है, जिसमें यहाँ पर हमारा ईमेल आईडी एंटर करना है, यहाँ पर हमारा एड्रेस एंटर करना है और यहाँ पर हमारे एरिया का पिन कोड नंबर एंटर करना है। ये सारी डिटेल यहाँ पर एंटर करके सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो हमारा दूसरा स्टेप भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा और हमारे सामने आ जाएगा तीसरा स्टेप। अब दोस्तों तीसरे स्टेप में यहाँ पर हमें एम्प्लॉयमेंट डिटेल देने हैं। तो एम्प्लॉयमेंट डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है कि आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉय। तो यहाँ पर मैं एक सजेशन दूंगा कि अगर आपको यहाँ पर इस एप्लीकेशन से लोन चाहिए तो आपको सैलरी ही सिलेक्ट करना है। हालांकि सेल्फ एम्प्लॉय वाले केस में भी लोन तो मिल जाती है, लेकिन सैलरीड सिलेक्ट करोगे तो 100% चांस बन जाता है कि आपको यहाँ पर लोन मिल सकती है। तो यहाँ पर सैलरीड हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर हमारे कंपनी का नाम एंटर करना है, यहाँ पर हमारी मंथली इनकम एंटर करनी है, यहाँ पर हमारी सैलरी कितनी डेट को आती है हमारे बैंक अकाउंट में वो डेट यहाँ पर एंटर करनी है। और उसके बाद हमारी सैलरी कैसे आती है हमारे पास वो यहाँ पर एंटर करना है कि चेक से आती है कि डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होती है, वो यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारी हाउस लोन इनकम एंटर करनी है। उसके बाद इस पेज को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर हमारी सैलरी अकाउंट की डिटेल देनी है, यानी कि एक बैंक डिटेल देनी है। अब बैंक डिटेल में यहाँ पर सबसे पहले हमारा IFSC कोड एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा बैंक नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट नंबर 2 बार एंटर करना है और यहाँ पर अगर हम UPI ID एंटर करना चाहे तो यहाँ पर कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको वही बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है जिस बैंक अकाउंट में यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी उसे आप लेना चाहते हो, क्योंकि इसी बैंक अकाउंट में आपके लोन अमाउंट ट्रांसफर होगी। तो यहाँ पर एक बैंक अकाउंट एंटर करने के बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जैसे यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारी सारी डिटेल प्रोसेसिंग में जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी सारी डिटेल के आधार पर हमारे सिबिल स्कोर चेक होगा और उसके आधार पर अभी थोड़ी देर में ही बता दिया जाएगा कि हम यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं। मैंने दोस्तों यहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड की ही डिटेल दी थी। शुरुआत में यहाँ पर दोस्तों रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपका मोबाइल नंबर के बाद आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल आपसे पूछा जाएगा, वो यहाँ पर आप एंटर करोगे तो उसके आधार पर ही आपको यहाँ पर सिबिल स्कोर चेक होगा। तो हमारे केस में यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रहा है। यहाँ पर दोस्तों एक कुछ 3 स्टेप हमारा चेक हो रहा है। तो अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो हमारा तीनों स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और हमें यहाँ पर कांग्रेचुलेशन का मैसेज मिल चुका है और यहाँ पर हमारा नाम बताया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर हम प्रोसीड पर क्लिक करके देखते हैं कि हमें यहाँ पर कितनी लिमिट मिली है। तो हम यहाँ पर सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो हमें यहाँ पर 1000 रुपए की लिमिट मिल चुकी है। शुरुआत में दोस्तों यहाँ पर हमें 1000 रुपए की लिमिट मिली है और यहाँ पर बताया गया है कि 1000 रुपए की लिमिट आप लेके टाइम पर रीपेमेंट करोगे तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें 24,000 की लिमिट मिलेगी, जो इन्होंने यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर 1000 रुपए की लिमिट पर हमें 6 महीने का टेन्योर मिला है, हमें 6 महीने के लिए इस लिमिट को लेना पड़ेगा और यहाँ पर हम टाइम पर रीपेमेंट करेंगे तो हमारा सिबिल स्कोर भी इंक्रीज होगा, ऐसा यहाँ पर इसका कहना है। तो आप दोस्तों यहाँ पर इस लिमिट को लेने के लिए वेरीफाई एंड विड्रॉ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा तो हमारे सामने दोस्तों हमारी लोन की सारी डिटेल आ जाएगी कि यहाँ पर हमारी 1000 रुपए की लोन है जिसमें 3% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगाया गया है। यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस 0 है और कुछ कंडीशनल इंटरेस्ट भी 0 है। यहाँ पर हमें 37.17% इंटरेस्ट पर ये लिमिट मिली है और यहाँ पर कुछ पेनल इंटरेस्ट, प्री पेमेंट पेनल्टी, इंटरेस्ट कंपाउंडिंग सारा कुछ 0 है। यहाँ पर कुछ 50 रुपया ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग फीस लगाई गई है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमें कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी है। अब दोस्तों नीचे यहाँ पर हमारा इंस्टॉलमेंट डेट भी आ चुका है। अगर हम यहाँ पर आज लोन लेते हैं तो 23 जनवरी को हमें यहाँ पर पहला इंस्टॉलमेंट पे करना है और उसके बाद यहाँ पर दूसरा इंस्टॉलमेंट में बताया गया है कि 23 फरवरी को आपको यहाँ पर सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें 23 तारीख को ही क्यों EMI पे करना है, उसका एक रीजन है दोस्तों कि यहाँ पर पीछे जब हमें पूछा गया था कि हमारी सैलरी कितनी तारीख को हमारे बैंक अकाउंट में आती है तो हमने यहाँ पर 22 तारीख एंटर की थी। तो यहाँ पर 22 तारीख एंटर की तो उसके आगे की डेट हमें मिली है। तो आप यहाँ पर जितनी भी डेट एंटर करोगे अपनी सैलरी आने की, उसकी एक डेट आगे की ही आपको पहला EMI पे करना रहेगा। तो ये इस एप्लीकेशन की खासियत है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पहले इंस्टॉलमेंट में 167 रुपया हमें पे करना है
और दूसरे इंस्टॉलमेंट में हमें 198 रुपया पे करना है। ऐसे करते करते हमें 6 महीने का यहाँ पर EMI मिला है। 6 महीने में हमारी पूरी लोन चुकानी है हमारी 1000 रुपया की, और हमारे बैंक अकाउंट में आएगी पूरे का पूरा 1000 रुपया, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस 0 है। अब दोस्तों यहाँ पर शुरुआत में आपने देखा था कि किसी किसी केस में दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट टाइम प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी, लेकिन मेरे केस में दोस्तों यहाँ पर 0 प्रोसेसिंग फीस है। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर इस लोन को लेने के लिए सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमसे कुछ परमिशन मांगेगा, तो सारी परमिशन को यहाँ पर अलग कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो चुका है, जिसमें हमें दोस्तों ई साइन एग्रीमेंट करना है। अब यहाँ पर ई साइन एग्रीमेंट करने के लिए हमारे आधार कार्ड में हमारा मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा तो ही आप ई साइन एग्रीमेंट कर पाओगे। तो यहाँ पर हम ई साइन पर क्लिक करते हैं, तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो मोबाइल नंबर दिया वही मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक है। तो अगर है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। तो हमारा वही नंबर आधार कार्ड में लिंक नहीं है, तो हम यहाँ पर नो करेंगे। तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो यहाँ पर एंटर करने को बोल रहा है, तो हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं और वेरीफाई पर क्लिक करते हैं। तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर हमें एंटर करना है और कंटिन्यू विथ ई साइन पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने दोस्तों यहाँ पर कुछ कॉन्सेंट फॉर ऑथेंटिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका हमें परमिशन देनी है, तो यहाँ पर आई एग्री पर हमें क्लिक करना है। तो जैसे ही यहाँ पर आई एग्री करेंगे तो हमारे सामने ई साइन एग्रीमेंट आ जाएगा, जिसमें दोस्तों हमारी सारी डिटेल रहेगी कि हमें कितनी लोन मिलेगी, हमें कितना रीपेमेंट करना है। तो आपके सामने भी दोस्तों ई साइन एग्रीमेंट में कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल रहेगी कि आपकी कितनी लोन है, कितनी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आएगी, आपको कितना रीपेमेंट करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर ये सारी डिटेल मिल जाएगी। तो आपको एक बार अच्छे से इसे पढ़ लेना है और यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आपको कंप्लीट करना होगा। अपने आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। तो आपका ई साइन एग्रीमेंट यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा और आपकी ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अभी लोन लेना नहीं चाहता, क्योंकि मेरी ऑलरेडी क्रेडिट बी में लोन चालू है। तो आगे की प्रोसेस में यहाँ पर अभी आपको नहीं दिखा सकता। अगर आप फिर भी चाहते हो कि मैं यहाँ पर लोन लेके दिखाऊं तो मुझे कमेंट करो, मुझे ज्यादा कमेंट आएगी तो मैं यहाँ पर दोस्तों लाइव प्रूफ लोन अपने बैंक अकाउंट में लेके भी दिखाऊंगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप फ्लेक्स पे से पर्सनल लोन ले सकते हो। यहाँ पर दोस्तों मुझे सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लिमिट मिली है, तो हो सकता है दोस्तों आपको भी सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लिमिट मिले। अगर आपको इमरजेंसी में नीड है तो आप इस एप्लीकेशन की तरफ जा सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।